अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत में आजकल बड़ी तेज़ी के साथ पेश रफ्त हो रही हैं। 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट के लिए इंतखाब होने जा रहा है। कौन होगा इसका ईवान का चेयरमैन? क्या सादिक सुंजरानी दोबारा ईवान का इत्मीनान हासिल करने में कामयाब होंगे, या PDM के जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के लिए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वो कोई अपसेट करने को तैयार हैं? इसके साथ साथ हम बात करेंगे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इस मामले पर, और डस्का के जो इलेक्शन का मामला था जिसको कलअदम करार दिया इलेक्शन कमीशन ने, उस मामले पर, इन दोनों मामलात पर इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था, जो बिहेव था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आया। इसके साथ साथ पंजाब में जो आइंदा चंद रोज़ में एक बड़ी पेशरफ्त होने को है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़िशान साहब मौजूद हैं, गहरी नज़र रखते हैं सियासत पर। ज़िशान साहब, सबसे पहले हम जो 12 मार्च का सेनेट का इलेक्शन है, आप किसको देख रहे हैं कामयाब होते? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी कोई अपसेट करने को तैयार हैं? देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी जिस तरह के पहले इंतखाब जीते, वो गैर मुतवक्के था कि हुकूमत के 20 लोग टूट गए। हुकूमत के, ये सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत के 20 लोग टूटे। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ सामने होता है वो सारा कुछ सामने नहीं होता, कुछ पसे पर्दा होता है। तो आपको याद होगा कि उससे पहले, इलेक्शन से पहले, जब यूसुफ रज़ा गिलानी हो रहे थे तो बिलावल बड़े सरगर्म थे, लगता था कि वाकई कुछ मार का सर अंजाम देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अब जबकि उससे बड़ा मार्का है, लेकिन आपको वो एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बिलावल दिल से नहीं चाहते कि यूसुफ रज़ा गिलानी चाहे। क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ सियासत मामलात, तो सियासी मामलात सिर्फ बयानात की हद तक नहीं होते। तो पीपल्स पार्टी की भी वो वाली कोशिश नहीं नज़र आ रही जो वो उन्होंने पहले की थी। तो इसलिए नंबर्स गेम तो बड़ी क्लोज़ है, कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं है। तो 1-2 वोट इधर हो जाना, 4-5 ज़ाया हो जाना, तो ये तो मामूल की खेल है। तो जब सादिक सुंजरानी के बारे में ये तस्वुर दिया जाए और इम्प्रेशन आ जाए कि वो रियासत के उम्मीदवार हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की जब इदारों के सरबराहान से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी सादिक सुंजरानी मौजूद थे। तो अगर वो वहाँ भी मौजूद थे और सारा कुछ तय हो रहा है कि क्या होना है, कैसे चलना है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है ना एक और जीत हासिल कर सके। चलें, इसके साथ जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, जैसे हमने इंट्रो में बात की कि आज नोटिफिकेशन जारी हुआ बतौर सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी का। इलेक्शन कमीशन ने PTI की जो दरख्वास्त थी उस नोटिफिकेशन रोकने की, उसको मुस्तरद किया। हमें इलेक्शन कमीशन का जो बिहेव था डस्का के इलेक्शन में आपने देखा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आया। आप इस पर क्या समझते हैं? आज सलीम साफ़ी ने बड़ा अच्छा कालम लिखा है। उसमें उन्होंने कालम में एक जुमला लिखा है, उसमें आपके सारे सवाल का जवाब मौजूद है। वो लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ताहुक्म सानी आज़ादी का कह दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन ताहाल आज़ादी से काम कर रहा है। अब वो कितनी आज़ादी, कितना काम करना है, तो उस हवाले से आपको इस चीज़ को इस पैराए में देखें। बाकी रहा कि इलेक्शन कमीशन की तेज़ियाँ वो काम करने में कितने इंटरेस्टेड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इस मामले पे तो सबसे आना चाहिए था कि उन्हें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था शफाफ इंतखाब कराए। तो अब बजाय इसके कि वो ये कहते कि हाँ यहाँ गलती हुई है, हम इस चीज़ को एड्रेस करेंगे, नहीं, उन्होंने कहा हम रोकेंगे नहीं। मरियम ने वो उल्टा वहाँ पे वजाहत पेश कर रहे हैं। और आज तो मेम्बरान इवन कस्में खाते रहे, नहीं हम अल्लाह को हाजिर और नाजिर। भाई आप काम से बताएं, वो आपके कस्में खाने की बात नहीं है, आप कोई ये नहीं कह रहे। ऑडियो वीडियो मौजूद थी यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, बेटे के साथ जो मुलाकातें हुई, इसी तरह की ऑडियो वीडियो की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने जो डस्का का फैसला सादर किया था, उसमें भी ऑडियो वीडियो की बुनियाद पर फैसला सुनाया गया। यहाँ पे कुछ आपको तनाव और डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा? असल में ये वो तज़ाद है जिसको इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस करना था और साबित करना था कि वो बैलेंस है, उसका किसी सियासी जमात से या किसी इशारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन लगता नहीं है ऐसा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी नहीं समझते कि सियासत है, कुछ नज़ाकतें होती है, कुछ बयानात नहीं देने वाले होते, कुछ बातें नहीं कहने वाली होती है, और कुछ मामलात पर बात करनी होती है। जब वो नहीं करते तो फिर यही होता है, कभी इधर से इशारा आता है, कभी उधर से। तो इलेक्शन कमीशन की अचानक इतनी बड़ी आज़ादी, यही पैगाम है। अगला सवाल इसी से रिलेट कर रहा है। जिस दिन हमने देखा सेनेटर उसको हफीज़ शेख को शिकस्त देते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उसके बाद अगले रोज़ ही एक आवाज़, मतलब एक ख़बरें आना शुरू हो जाती है कि पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली होने वाली है, कोई तरीक़े अदम एतमाद आने वाला है। कुछ इस हवाले से क्या ख़बरें हैं, क्या होने जा रहा है आइंदा चंद दिनों में पंजाब में? देखें, एक PTI के लिए सूरत हाल है और एक नून लीग के लिए।
अब PTI के मुतालिक तो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब इज़ ओवर, गेम इज़ ओवर। हिस्ट्री। अब कब अनाउंस होता है ये अलग बात है, कि क्योंकि ज़ाहिर है इस सूरत हाल में PTI अनाउंस करना भी आसान नहीं है। कल मुलाकात भी हुई थी वज़ीर-ए-आज़म और से। मुलाकात है जो इंटरेस्टिंग, आप उसमें जो सरकारी तौर पे फुटेज जारी की गई है उसको देखे तो उसमें इमरान खान साहब नया नाम खोल रहे हैं, फाइल खोल रहे थे, वो फाइल नहीं, वो इन्वेलप था, वो इन्वेलप उसमें ये ज़ाहिर है नया नाम है, क्योंकि अब इमरान खान को भी अंदाज़ा है और अवाम भी डरे हुई है कि अल्लाह करे कोई और उस्मान बुज़दार ही ना निकला है पंजाब में। इमरान खान को भी है कि अगर कोई ऐसा हो गया, अब दूसरा उस पर ठीक ठाक लड़ाई होनी है, क्योंकि PTI के लोगों ने, राजा बशारत वगैरह ने खबरें चलवानी, अपने दोस्तों से मुलाकातें और सारा कुछ हो चुका है। परवेज़ इलाही भी अपने आप को बतौर वज़ीर आला पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो PTI के लिए ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ नून लीग है। नून लीग अब हमजा तैयार है, हमजा कहता है मेरे साथ 18 लोग हैं, PTI के आज चले कलदम, हमें तहरीक लाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम जैसे ही पेश करेंगे PTI के लोग डिफेक्ट करके हमारे साथ आ जाएंगे, भले बाद में नायल हो जाएं। लेकिन मरियम नहीं चाहती क्योंकि वो इंतखाबी मैदान से बिल्कुल बाहर हैं, तो उनकी ख्वाहिश नहीं है कि किसी तरह हमजा को एक बार फिर मौका मिल जाए, कि हमजा को अगर मौका मिल गया तो वो पंजाब पे अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर लेंगे, तो फिर कल को जब कुछ करना होगा तो वो फिर शरीफ खानदान के साथ। आप मरियम को समझ रहे हैं कि वो खुश नहीं है इस पर, वो कहते हैं नहीं नए इंतखाबात की तरफ। लेकिन जिस दिन रिहा हुए थे जेल से, पिछली सीट पर बैठे हुए थे, बड़े खुशामद किया था, वो एक दिखावा था क्या? नहीं, दिखावा नहीं था। सियासत में कुछ ज़रूरतें होती हैं ना, आपने अगर आप ये कहेंगे ना कि हम अलग हैं, ये मैसेज, ये तशरीह कर लेंगे जब लोग, तो जाहिर है इलेक्टेबल डिफरेंट सोच से, उन इलेक्टेबल ने ये सोच सियासत नहीं करनी। नून में भी जो बैठे हैं उन्होंने इसलिए सियासत नहीं करनी है। अच्छा, मरियम क्या कहती है या हमजा क्या कहते हैं या इनका नज़रिया क्या है, मफामत है या मज़ामत है, उन्होंने और चीज़ों पर सियासत। अगर आप बकौल आपके के वज़ीर आला की तब्दीली का फैसला हो चुका है, अगर वहाँ पर जैसे आप भी जानते हैं कि बुज़दार शुरू से ही इमरान खान के बिल्कुल इमरान खान समझते कि यही बुज़दार रहे, और इसके साथ चौधरी बरादरान भी बुज़दार से बड़े खुश थे। अगर कोई ऐसा बंदा आता है बुज़दार से हट के, बेशक वो राजा बशारत की शक्ल में हो, क्या चौधरी बरादरान उससे खुश होंगे? नहीं। अच्छा, आपने कहा ना कि इमरान खान कहते रहे, इमरान खान ने तो अपनी शादी के बारे में भी यही कहा था कि नहीं की, वो एग्जेजरेशन कहा था रेहाम से शादी के बारे में, और अगले दिन फिर खुद ही मान लिया था। फिर इसी तरह जो अभी भी उनकी शादी हुई है, इसकी भी खबर गवाहों समेत उमर चीमा ने पहले दे दी थी और इमरान ने बाद में माना था। तो इसी तरह असद उमर का जाना, वो भी असद उमर भी पार्लियामेंट में एक दिन खड़े होकर कह रहे थे नहीं नहीं मैं किधर जा रहा हूँ, अफवाहें हैं, और फिर शाम को काशिफ अब्बासी के शोबे वो वजाहत देने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों हटाया गया, उनके लीडर ने क्या कर दिया। तो इसलिए ये तो फैक्टर होगा। चौधरी नाराज़ है, चौधरीयों को चूँकि पता है कि उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो नून से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर अपोजिशन की तरफ चले जाते गो कि उनके पास 10 सीटें हैं, लेकिन वो PTI के अंदर बड़ा डेंट डाल सकते हैं, और अगर वो हुकूमत के साथ आते हैं तो वो नून लीग के अंदर भी डेंट डाल सकते हैं। तो इसलिए इमरान खान भी ज़ाहिर है उन्हें उस तरह नाराज़गी बोल नहीं ले सकते। वो कुछ दिन पहले मालिक साहब के शो में हामिद मीर साहब कह रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही को अगर आप इशारा कर दें, इमरान खान को तो कहते हैं आप हटा दें, तो लेकिन वो चौधरी परवेज़ इलाही को इशारा नहीं करते। तो चौधरी परवेज़ इलाही को भी जब तक इशारा नहीं होगा वो इमरान की बात मान लेंगे। जी, तो नाज़रीन, हमने आज ये जो सियासी पेशरफ्त हो रही हैं चेयरमैन सेनेट के हवाले से और वज़ीर पंजाब की जो चम गोइयाँ हैं, क्या सराइयाँ चल रही हैं, उस पर हमने तफसीली बात की। तो नई वीडियो तक, नई सियासी पेशरफ्त तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।